Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter, that is lesson number 19, constituents of food. This is our third part, vitamins and minerals. In addition to the macronutrients के साथ में हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? We need certain food constituents in very small quantities. कम प्रमाण में ही क्यों ना हो, लेकिन हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है. दिस माइक्रोन्यूट्रिशंस आर विटामिन्स एंड मिनरल्स. इनको क्या बोलते हैं? विटामिन्स और मिनरल्स बोलते हैं. और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो विटामिन्स और मिनरल्स से बनते हैं. विटामिन्स क्या होते हैं? द डिफरेंट विटामिन्स आर नेम्ड यूज द लेटर ऑफ द अल्फाबेट. फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन्स. ये एक अल्फ़ाबेट से बनते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह, है ना. तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऑल्दो वी नीड विटामिन्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, कम प्रमाण में हमें लगता है, लेकिन इसकी अगर डिफेंसी हो जाए, कमतरता हो जाए, तो हमें सीरियस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डिफेंसी ऑफ विटामिन ए ओवर अ लॉन्ग पीरियड रिजल्ट अ नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलता है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. मतलब जब अंधेरा हो जाता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है. अ डिफेंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट ऑफ वीक एंड ब्रिटल बोन्स. अगर विटामिन डी की कमतरता हो जाती है तो हमारे बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं. विटामिन्स गिव अस अ एबिलिटी टू रेजिस्ट डिसीज. विटामिन्स हमें डिसीज से लड़ने के लिए ताकत देता है. मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स. आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है. दैट आर इसेंशियल फॉर द बॉडी. दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ये हमें बहुत कम मात्रा में लगते हैं. बट दे हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन ऑल द नेसेसरी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी. For example, iron is necessary for carrying the oxygen to the different parts of the body. आयन की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमारे पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन क्या करता है? कैरी करता है. If there is deficiency of iron, then what happens? Iron in the blood, the body does not get enough supply of oxygen. ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती. एंड वन फील्स कॉन्स्टेंटली वीक एंड टायर्ड. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया. और हमें वीकनेस फील होता है, थकान महसूस होती है. इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया. द मिनरल कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग. मिनरल्स कैल्शियम ये हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. स्प्राउट ग्रीन ग्राम्स, मतलब मूंग जो होते हैं ना, हरे मूंग, उनको अगर स्प्राउट करके हम लोग खाएं तो ये बहुत अच्छे सोर्स है हमारे लिए विटामिन्स के लिए. ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड pulses, दिस their skin and bran of the cereals and pulses are all the source of vitamins and minerals. That is why as far as possible we should eat fruits with their skin and we should not sift flour and throw away the bran. मतलब ज़्यादातर हम लोगों ने जो भी, जैसे एप्पल खा रहे हो आप, चिक्कू खा रहे हो, तो वो उसके छिलके के साथ खाना है. बिना छिलका निकाल कर एप्पल नहीं खाना है. ओके, इससे क्या हो जाते हैं? उसके अंदर के विटामिन्स निकल जाते हैं और हम लोग को जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, वो नहीं मिल पाता. A balanced diet. What is a balanced diet? What do we tell about ourselves when we say I am fit and fine? हम लोग फिट और फाइन है कब बोलेंगे? जब हमारी बॉडी संतुलित हो. Being fit and fine means that we have enough strength and energy to study. मतलब हमें पूरी ताकत है, एनर्जी है पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, and carry all the tasks quite easily. Our body is growing well and we do not fall ill वेरी नाउ एंड देन. मतलब हर बार हम लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, हमारी बॉडी अच्छे से वेल डेवलप हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग फिट एंड फाइन है. लेकिन ये कब होगा? जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड सही मात्रा में मिलेंगे. वी ऑल विश टू बी अ गुड हेल्थ. फॉर गुड हेल्थ आवर बॉडी शुड गेट ऑल द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटी.
A diet which provides all the constituents in a right quantities is called a balanced diet. जब हमें सही मात्रा में सही प्रमाण में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फूड के मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. Use your brain power. Do we get all the different constituents of food from the meat that consists green veggies thali pit eaten with yogurt? Which food constituents do we get from the ingredients used to make bhel? Okay, तो हम लोगों को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए. जो चीज़ों से हमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं थाली पीठ, जैसे कि सभी दालों का आटा होता है, उसके अंदर सभी ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, योगर्ट जो कि दही है, ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपको अच्छा मिलेगा या भेल खाने से मिलेगा. एग्जैक्टली थाली पीठ और ग्रीन वेजिटेबल्स और योगर्ट खाने से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको मिलेंगे. फूड एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं और फूड नेसेसरी फॉर बॉडीली प्रोसेस एंड रेसिस्टेंस टू द डिसीज. तो फूड एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. बॉडी बिल्डिंग वाले फूड्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स. और जो हमें डिसीज से लड़ने के लिए जो हमें ज़रूरी होते हैं फूड आइटम्स, वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स. ओके स्टूडेंट्स, one eatable many constituents. From every food item in our diet we get several constituents of food, जैसे कि चिक्की of good dhani, from the nuts proteins and the carbohydrates and the jaggery sugar and iron, banana sugar from minerals and the fiber. Boiled egg से क्या मिलता है? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. वी नीड वेराइटी इन आवर डाइट टू गेट ऑल द टाइप्स ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट. एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, सभी कुछ खाना चाहिए ताकि हर चीज़ में से हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स फूड के मिलते हैं. नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन. आवर बॉडी to be well nourished we must get all the different food constituents in the right quantities. If a person diet lacks some constituents over a long period of time, the person does not get proper nourishment. Malnutrition has serious consequences for the person's health. Malnutrition मतलब क्या होते हैं? जब हम लोगों का पूरी तरह से न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलता है तो वो इंसान को माल न्यूट्रिशन ये सफ़र करना पड़ता है. For example, if a person does not get enough carbohydrate, protein, their growth is stunted, they feel constantly tired. अगर उनको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिलता है तो वो हमेशा थकान महसूस करते हैं. They cannot cope with their studies or games or other tasks. Deficiency of vitamins and minerals cause some specific disorder. अगर विटामिन और मिनरल्स की भी कमतरता हो जाती है तो उन्हें भी अलग अलग बीमारियां लग सकती है, कुछ भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. देयर आर सम मिसकंसेप्ट्स अबाउट डाइट. डाइट के बारे में बहुत से लोगों को मिसकंसेप्ट है, मतलब गलत फहमियाँ हैं. इफ़ अ चाइल्ड ईट्स स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, फ्राइड स्टफ एक्सेट्रा एंड ग्रोस फैट, सम पीपल थिंक दैट द चाइल्ड इज़ हेल्दी. ये सब चीज़ों खाने से अगर वो इंसान थोड़ा सा मोटा है तो लोग क्या बोलते हैं? ये चाइल्ड क्या है? हेल्दी है. बट इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड स्टफ, योर बॉडी डज नॉट गेट ऑल द नेसेसरी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सच अ पर्सन वुड बी माल न्यूट्रिशन. अगर एक ही तरह का आप लोग खाना खाते हो तो आपको सब विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते हैं और वो इंसान को माल न्यूट्रिशन माल नरिश्ड हो सकते हैं. Always remember, it is better to eat freshly prepared food items that will make for a balanced diet rather than snack of tempting ready-made food you see in the market. हमेशा हमें बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करना चाहिए. फ्रेशली जो बनाया जाता है खाना वो खाना चाहिए, जबकि स्नैक्स जो हम लोग को पानी पूरी, भेलपूरी ये सब खाने का जो इच्छा होती है, टेम्पटिंग होता है, वो रेडीमेड फूड मार्केट का नहीं खाना चाहिए. What do we learn? The body gets energy from the carbohydrates. Proteins are necessary for the growth of the body as well as the repair of the wear and tear of the body. Our body gets energy from the fats too. Although your body needs vitamins and minerals in the small quantities, a deficiency of any of them can lead to the disease and disorder. अगर विटामिन और मिनरल्स नहीं मिलते हैं सही प्रमाण में
टाटपुट कोई भी डिसीज हो सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर फॉर देयर स्किन, सीरियल्स एंड pulses all are the sources of fiber. From each of the food item that we eat, we get more than one food constituent. If the diet does not include all the food constituents in the right proportion, it leads malnutrition. Malnutrition has serious consequences for a person's health. Malnutrition ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है हर किसी भी पर्सन के हेल्थ के लिए। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स ये सही मात्रा में रोज खाना चाहिए। इवन फैट्स भी खाना चाहिए हमें, जैसे कि नट्स होते हैं, ऑयल्स, बटर, घी, ये भी हमारे रोज के खाने में होना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस यू हैव ऑल लर्न all the importance of the carbohydrates, proteins and vitamins they are required for our body. All of you will write in your notebook this part of this lesson. आपको नोटबुक में ये वाला पार्ट लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है with the points.